आपको कैसे आपका गोल पता चला कि भाई मुझे इस केमिकल इंडस्ट्रीज में ही आगे बढ़ना है? आपके सामने बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन आपने केमिकल इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? का रीज़न वही है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने जब स्टार्ट किया था, तब हम लोग एज अ ट्रेडिंग कर रहे थे। जब दो पैसा कंपनी प्रॉफिट कमाया तो हम लोग ने यूनिट डलवाया, प्रोडक्शन लिए। प्रोडक्शन से लेके हम लोग आज 95% से प्लस एंड टू एंड कैश पेमेंट में, एडवांस पेमेंट में काम कर रहे हैं। सो जो आपकी श्रीजी केमिकल कंपनीज है, आप वो कौन से प्रकार के केमिकल्स बनाती है? कि आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कैटेगरी में जैसे क्लीनिंग एजेंट हो गया है, और काफ़ी हमारे पास 100 से प्लस प्रोडक्ट है। और सभी प्रोडक्ट मैंने खुद ने R&D करके डेवलप किया। ओह, डेफिनेटली। तो भाई, कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। तो आपने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, तो तब तक आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जब 2018 की बात है, तब हमने जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया था, तब हमने जो फर्स्ट टाइम जो बेच लिया था 200 किलो का, तो उस तरल मैंने खुद ने घुमाया हूँ। और सुबह में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी मैंने काम किया। आपने बहुत बढ़िया बात बताई अभी कि आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करते हो कि भाई मैं जो डिज़ायर क्वालिटी चाहता हूँ वो आ गई है और अभी मैं उसको मार्केट में लॉन्च? आपकी क्या प्रोसेस है उसकी? तो चाहे कोई भी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी क्राफ्टिंग का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी विनिंग प्रोडक्ट है वाटर प्रूफिंग की, वो हमने कम से कम 50 लाख प्लस पीसीस सेल किए। वाह! 50 लाख से ज़्यादा हमने पीस अभी तक सेल कर चुके हैं। समझ लो ना, 60-70 साल की उम्र से लेकर सभी लोग ने हमारी एड वगैरह देखी हो। नमस्कार दोस्तों, योगेश विरड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप जिस शो को देख रहे हैं उसका नाम है द मनी मास्टरी शो। हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हम ऐसे संवाद करते हैं जिनसे जीवन से, जिनके बिजनेस से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिले, और वही सीख के हम अपने जीवन में और हमें हमारे व्यवसाय में भी आगे अनलिमिटेड ग्रोथ पा सके। तो अब तक हमने बहुत सारे लोगों से वार्तालाप किया और बहुत सारे लोगों से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक उसी तरह से आज हमारे मेहमान बने हैं धवल भाई नारिया, जो कि श्रीजी केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से आए हैं। बहुत ही बढ़िया केमिकल का बिजनेस कर रहे हैं। सो आज हम उससे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और उनके बिजनेस के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। सो धवल भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। सो धवल भाई, मैंने आपका बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन विशेष रूप में आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैं धवल नारिया, CEO फाउंडर ऑफ श्रीजी केमिकल्स। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, तब से मैं छोटे से लेके जब मेरी उम्र 21 साल की जब थी, तब से मैं स्टार्टअप किया हूँ एकदम ग्राउंड जीरो इन्वेस्टमेंट से। ओके। जो जीरो इन्वेस्टमेंट से जो किया है मैंने जो काम, वो ना तो किसी का सपोर्ट था, ना तो कुछ, ना तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड। तो उसी हिसाब से हम लोग 2016 से जर्नी जो स्टार्ट किए हैं, तब एकदम छोटे से स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस से हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 25,000 25,000 से प्लस स्क्वायर फीट की जगह में हमारी फैक्ट्री है, और हमारी ऑफिस वर्क पूरा कंप्लीटली सेट है। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपको कैसे आपका गोल पता चला कि भाई मुझे इस केमिकल इंडस्ट्रीज में ही आगे बढ़ना है? आपके सामने बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन आपने केमिकल इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? एक वन टाइप ऑफ तो फर्स्ट जो हम लोग जो फ्रेशर थे, उस टाइम तो ऐसा कोई फिक्स गोल था ही नहीं कि हम लोग कोई लाइन में जाए। बट ये पता था हमको कि जब कोई लाइन में हम एंटर करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ना तो क्विट करेंगे, ना तो कुछ कुछ भी हो जाए। तो इसके कारण जब हमने जब स्टार्टअप किया था, तब छोटे से छोटा ऑर्डर से किसी ने हमको बताया कि इस टाइप का मटेरियल फाइंड आउट करिए, तो उस टाइम हमने फाइंड आउट। जब 2016 का जो जर्नी था, ना तो हमको कोई डिस्पैच का पता था, ना तो सिस्टम का पता था, ना हमारा कोई यूनिट था। उस हिसाब से जो हम लोग जो जर्नी पे हमने जो स्टार्ट किया था, वो जर्नी को हमने पकड़ के रखा। आज हमारा 9 साल 10 साल से हो गया। इस टाइम से हम लोग काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। आज हमारी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो उस टाइम से हम लोग तो 100 टाइम तक प्लस है। सो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि आपने एक 200 स्क्वायर फुट की जगह से आपने शुरुआत की और आप 25,000 स्क्वायर फुट तक आप पहुंच चुके हो। तो हर एक बिजनेस की शुरुआत जो है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि हमें उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज नहीं होता है, कहाँ से कस्टमर फाइंड आउट करना है वो नहीं पता रहता है। तो आपकी शुरुआत कैसी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जब 2016 की बात है, जब हमने जो स्टार्ट किया, जब तब हमको ये जो जर्नी का जो हम लोग जो
शुरुआत के दिनों के अंदर हम लोग को जो तकलीफ़ें हुई, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो बायर फाइंड आउट के लिए, तो एकदम समझ लो ना कि उस टाइम हमारी कॉलेज जब तक ख़त्म किया तब मदर का एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम ने हम लोग जो बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमारा कोई गोल नहीं था, ना तो कुछ आगे हम लोग फ्यूचर देख रहे थे। बट हमने धीरे-धीरे से जो स्टार्टअप किया, उस टाइम हमको जो भी कुछ क्वेरी आई थी, तो हमारा बैकएंड के अंदर मेरी मदर जो है, वो एकदम पावरफुल है। तो आज भी वो वर्किंग वुमन्स है, तो आज उनकी 55 साल की एज के अंदर भी हम लोग को बैकएंड में वो इतना सपोर्ट करती है, तो चाहे छोटा-सा भी छोटा कोई काम ना हो, चाहे कोई भी बड़ा काम हो, तो भी हम लोग को कभी न कभी दिन-रात भी सपोर्ट करती है। तो वो हमारा मेन मेजर जो मेरा मैन पावर बोले, जो भी बोले, हमारे मदर है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सो जो आपकी श्रीजी केमिकल कंपनीज है आपकी, वो कौन से प्रकार के केमिकल्स बनाती है और क्या क्या सप्लाई है, कहाँ पे आप सप्लाई करते हो? हमारा जो कंपनी का जो कामकाज है वो 5 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बना रहे हैं, और सेकंड हम लोग कार केयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कार को पॉलिश वगैरह हो गया और वॉशिंग वगैरह हो गया। और थर्ड जो हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे हार्डनर रेजिन से लेके क्राफ्टिंग में जो भी यूज़ होता है उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड कैटेगरी में जैसे क्लीनिंग एजेंट हो गया, उस टाइप का काफ़ी मटेरियल्स बना रहे हैं, और काफ़ी हमारे पास 100 से प्लस प्रोडक्ट है। ओह! और सभी प्रोडक्ट मैंने खुद ने आर-एन-डी करके डेवलप किया है। सो धवल भाई, कितना वक़्त लगा ये 100 प्रोडक्ट तक आपको पहुँचने के लिए? 100 प्रोडक्ट में पहुँचने के लिए हम लोग को जो टाइम लगा, वो वन बाय वन हम लोग वीकली टारगेट कर रहे हैं ओह! कि वीकली के अंदर हम लोग एक प्रोडक्ट बनाएँगे ही बनाएँगे ज़रूर। चाहे कितना भी हम लोग को, कभी बार तो ऐसा हो गया कि वर्किंग टाइम के अंदर दिन में टाइम नहीं मिला, तो मैं स्पेशली 9 बजे जाऊँगा, ना तो मेरा किसी का फ़ोन बजेगा, और 9 बजे से लेके 11 बजे तक मैं पर्सनली मैं ही आर-एन-डी करूँगा, ऑफ़िस में मैं अकेला ही रहूँगा। ओह! जब वो प्रोडक्ट बन के आ रही थी, जब 2016, 17, 18 की जो बात है, तब मैं 4 बार प्रोडक्ट ट्राई करता था। तब उस टाइम मेरे से 3-4 बार मैं फेल ही हो जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। फेल हो जाने के बाद लगता था कि नहीं होगा, तो सेकंड डे वापस वही रिपीट करने का। हुँ, हुँ, हुँ। वो रिपीट करने के बाद ऐसा हुआ कि आज मैं कुछ प्रोडक्ट लाते हैं, कोई भी दिखते हैं प्रोडक्ट, उनको स्मेल करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। वो प्रोडक्ट को हम लोग फर्स्ट टाइम में ही मैं फाइनल कर देता हूँ। ओहो! इतना एक्सपीरियंस हो गया हाँ, मतलब। एक्सपीरियंस हो गया इन शॉर्ट। तो चाहे कोई भी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी क्राफ्टिंग का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, वाटरप्रूफिंग की, वो हमने कम से कम 50 लाख पीस पीस प्लस पीसेस सेल किया है। वाह भाई वाह! बहुत 50 बढ़िया। लाख से ज़्यादा हमने पीस अभी तक सेल कर चुके हैं। वो आप छोटे से बच्चे से लेके समझ लो ना 60-70 साल की उम्र से लेके सभी लोग ने हमारी एड वगैरह देखी होगी। ओह! जो वाटरप्रूफिंग जो प्रोडक्ट है, हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। हाँ, हाँ। और काफ़ी इतने छोटे से सेलर जो थे, जो 50-100 ऑर्डर ला रहे थे, उनको हम लोग 2000-3000 ई-कॉमर्स लाइन के प्रोडक्ट हमने सेल करवा चुके हैं। वाह! और कभी बार क्या रहता है, कोई नया बंदा आता है कि भई हम लोग को स्टार्टअप करना है, तो उनको हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। हाँ। जैसे कि कोई कॉलेज में पास आउट होने के बाद आते हैं कि हम लोग को कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना है, तो ई-कॉमर्स लाइन के प्रोडक्ट कुछ लेके आते हैं, तो हम लोग उनको सजेशन करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाइए, अलावा अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट लेते हैं, हम लोग आर-एन-डी करते हैं। हाँ, हाँ। वो आर-एन-डी करने के बाद जो प्रोडक्ट फाइनल हो गए, उन्हीं को ही देते हैं। ओके, ओके। और काफ़ी आज एलएलपी कंपनी, कोई एमएनसी कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी कंपनी के साथ ब्रांडिंग है हमारा। मेजर मेजर कंपनी जो है हमारी केमिकल लाइन्स की है सब। सो धवल भाई, कोई भी बिज़नेस हम शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। तो आपने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की, तो तब तक आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जब हमने शुरुआत किया था, तब जस्ट एज़ अ ट्रेडिंग से किया था। तब हमने ट्रेडिंग में तो इधर स्मूथली चल रहा था, वन मैन आर्मी था मैं। हुँ, हुँ। उस टाइम जब मैन्युफैक्चर यूनिट में आए, तब हमने काफ़ी सामना किया। पहले जो मैन्युफैक्चरर जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो हमको कुछ तकलीफ़ दे के गया। सेकंड मैन्युफैक्चरर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो हमको तकलीफ़ दे के गया। तब थर्ड के अंदर हमने कुछ पूरा चेंजेस कर दिया। पूरा सिस्टम बैठाया, जो शुरुआत के अंदर जिनों के अंदर जो सिस्टम इसके लिए डेवलप नहीं हो रही थी, कंपनी प्रॉफ़िट तो कर रही थी, बट बहुत छोटे से टर्नओवर से। हुँ, हुँ, हुँ। आज अपना अच्छा खासा टर्नओवर बैठ रहा है, तो उसके हिसाब से टीम वर्क से लेके सेल्स टीम, परचेज़ टीम, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से लेके आर-एन-डी के डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ मैं देखता हूँ। बाकी जो भी है सब डिवाइड कर दिया है। तो जो बराबर, चैलेंजेस जो होना था वो अभी तक सामने कर चुके हैं कर हम चुके लोग। हो, बराबर। तो जभी तक हम लोग जब शुरुआत के दिनों के अंदर कोई हमको पूछता था कि भई आपके कोई परचेज़ मैनेजर से बात करा दो, सेल्स का जो कोई देख रहा है, तो बोलना पड़ता था हम उस लोग ही है सब कुछ। समझ रहे हो? बराबर। तो उसी के लिए जो उस टाइम जब था, तब शुरू के दिन के अंदर हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ें सामना किया है। कोई फाइनेंशियल तब की तकलीफ़ आज तक हमको नहीं हुआ है। इसका रीज़न वही है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हमने जब स्टार्ट किया था,
तब हम लोग एज ए ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे थे। जब दो दो पैसा कंपनी प्रॉफिट कमाया तो हम लोग ने यूनिट डलवाया, प्रोडक्शन लिए, प्रोडक्शन से लेके हम लोग आज 95% से प्लस एंड टू एंड कैश पेमेंट में, एडवांस पेमेंट्स में काम कर रहे हैं। ओह, तो आज हमारे जो सिस्टम लेके रखे है जो भी है वो 5% के हम लोग जो रिलेशन जो हो गया, समझ लो हम लोग कॉर्पोरेट रिलेशन हो गया, उसी के साथ हम लोग क्रेडिट से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, बाकी 95% हमारा मेन पॉजिटिवली पावर जो है वो पेमेंट एडवांस है, उसीलिए हम लोग टिके। बाकी हाँ, हाँ, इंडस्ट्रीज को बोलो। जो है कोई 60 डेज, कोई 80 डेज, 90 डेज में जो पेमेंट आ रहा है, मैं तो मेरे हिसाब से वो पेमेंट है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ बराबर। तो जो आज जो हम लोग जो हमारा मेन प्रॉफिट है वो एडवांस पेमेंट की जो सिस्टम है वहीं से प्रॉफिट मिल रहा है। बराबर। कई बार तो बाहर का हम लोग पैन इंडिया जब काम कर रहे हैं, 25 स्टेट के हम लोग काम कर रहे हैं आज, तो सभी जगह के हम लोग वही, जब आपकी क्वालिटी के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर होगा तो बंदा पैसा देगा आपको, देगा और सो बंदे से ही बंदा जुड़ता है बस। यस, आपके प्रोडक्ट में दम रहा तो सामने वालों को हम सीना तान के बोल सकते हैं कि बिल्कुल। पहले पेमेंट डालो फिर यहाँ से कंटेनर निकलेगा, हाँ, ऐसा। बिल्कुल। तो उसी के लिए जो जो अभी जो शेड्यूल बना है वो एकदम वेरी फाइन है। आज भी हम लोग काफ़ी मेंटर से भी हम लोग सजेशन ले रहे हैं। काफ़ी हम लोग जैसे किसी का पॉडकास्ट भी देखते हैं तो यस, हम यस, लोग यस, वहीं से भी कुछ सजेशन ले रहे हैं। तो बराबर। आपका भी मैंने कभी बार यस, पॉडकास्ट दिए देखा है, तो देखा है। उसमें भी हमने कुछ लिया है। यस, यस, इन शॉर्ट आज में जो कर रहे हैं जो काम, तो अभी जो है हम लोग को कुछ जो चेंजेस करना है, तो हम लोग का मेन मेन फोकस तो हमारा वही है कि मैं सेकंड जनरेशन बिजनेस देके जाऊँगा। बस, वेरी गुड। तो हमारा जो आज का जो क्वालिटी है, मैं तो हमारी जो सेल्स टीम जो है, हमारे सेल्स टीम की वीकली हम लोग मीटिंग करते हैं। तो वीकली मीटिंग करते तो हम लोग, मैं उसको सेल्स के अंदर मैं ही ओनली गाइडलाइंस देता हूँ। तो उनको बोलता हूँ कि रेट मेजर करता ही नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। चाहे आपकी 10 रुपए का भी पानी का बॉटल बिकता है, वो 80 रुपए का भी बिकता है। बिकता है। तो 80 रुपए वाला भी लेने वाला है, 10 रुपए वाला भी है। मार्केट में तो हर एक तरह हर के एक तरह का ग्राहक। मिल रहा है। तो बस आपकी क्वालिटी होगा तो प्रोडक्ट का 80 रुपए जरूर देगा। हाँ, वो मार्केट में जाओगे कोल्ड कोको अब 30 रुपए का भी मिलेगा और 300 का भी हमारा मिलेगा। मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है पूरा डिफरेंट है। जो मार्केटिंग के अंदर जो स्टाफ हमने जो बैठाए हैं, उनको फर्स्ट टाइम 1 मंथ को हम लोग कुछ टारगेट देते ही नहीं है। और हमारा एक सेकंड हमारा मेरी ओर से तो मैं गर्व लेना चाहूँगा। इसका रीज़न वही है कि जैसे मेरे स्टाफ के अंदर 35 स्टाफ मेंबर है टोटल, प्रोडक्शन से लेके ऑफिस वर्क से लेके सब कुछ। तो हमारा पंचिंग मशीन ही नहीं है हमारे यहाँ। ओह, पंचिंग मशीन इसके लिए नहीं है, जब हम लोग स्टाफ हायर जो कर रहे हैं उस टाइम उनको सामने सामने बैठ के बोल ही देते कि आप टाइम घड़ी में देखोगे तो हम देखेंगे जरूर। वाह बे वाह। तो बंदे को 9:30 का टाइम दिया है, शाम को 7 बजे का छुट्टी दिया है। तो बंदा 9:30 बजे आएगा, 7 बजे तक काम करेगा, जाएगा, ठीक है। जब उसको कभी लेट होगा तो शाम को 7:30 बजे, 8 बज गया तो देखने का नहीं वो चीज़। यस, तो सेल्स में भी हमारे जब कोई छुट्टी मारता है तब उनको बोलते हैं आपका काम आप बांट के जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, पंचिंग मशीन मेरे को रखने की जरूरत नहीं है। वाह बे वाह। मतलब इतना स्टाफ आपको लॉयल मिला है और आप भी अपनी तरफ से उतना एफर्ट्स लगाते हैं और स्टाफ हम के लोग लिए। जब भी कोई स्टाफ मेंबर के अंदर कोई छुट्टी भी मारता है, जो कोई छुट्टी लेता भी है, तो हम लोग की सैलरी नहीं काट रहे हैं आज। वाह बे वाह। तो माइंड मैं जो ब्लोइंग। सोचता हूँ कि बाई चांस कोई हमारे जो सेल्स मेंबर सेल्स के अंदर है, कोई परचेस के अंदर है, उसका मैं सैलरी काट लूंगा तो जो उसका साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा डिस्टर्ब जरूर। होगा मैं डेफिनेटली। मानता हूँ, मैं ये चीज़ को मानता हूँ। यस, इसका रीज़न वही है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा परमिशन दे दिया, यस, उनको स्ट्रिक्टली बोलने का कि भाई वीकली के मंथली में आप एक छुट्टी मार रहे हो तब ठीक है, ठीक है। बट फिर भी जो मार रहे हो उसका आपका काम मेरे को करके दे रहे हो, आप चाहे कहीं भी घूमने भी जाओ, हाँ, आपका काम बांट के जाओगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप 3 दिन भी चले जाओ लेकिन चले काम जाओ। रुकना नहीं काम चाहिए, नहीं काम। रुकना चाहिए यस, बस। वाह भाई, बहुत बढ़िया वर्क कल्चर आपने डिजाइन किया है। सो आपने बहुत बढ़िया बात बताई अभी कि आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करते हो कि भाई मैं जो डिजायर क्वालिटी चाहता हूँ वो आ गई है और अभी मैं उसको मार्केट में लॉन्च, आपकी क्या प्रोसेस है उसकी? प्रोसेस में हमारा वही है कि जब कस्टमर कोई नई प्रोडक्ट हमारे पास डिमांड करता है, तब हम लोग पहले तो ट्रायल उसी के पास ले लाते हैं। हम लोग मैं R&D खुद देखता हूँ, तो मैं तो पहले चेक करता हूँ हाउ टू यूज़, एप्लीकेशन क्या है। हम जो एप्लीकेशन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक प्रोडक्ट फाइनल नहीं हो सकती। आज कोई भी चीज़ जो है, हम लोग कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उसका पहले तो यूज़ देखेंगे। यस, हम यस, खुद तो यूज़ करते हैं, कभी हमारे पास R&D टीम जो मैं खुद हैंडल करता हूँ, उसमें हम लोग टेक्निकल के लिए बाहर हमारा खुद का इन हाउस लैब भी है। ऑफिस वर्क में ही हम लोग लैब भी हम लोग करते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट हम लोग फाइनल करते हैं, उसके बाद में कस्टमर के पास भी फाइनल करवाते हैं, बाद में ही प्रोडक्शन में जाएगा। और प्रोडक्शन में भी हमारा स्टैंडर्ड है। जो प्रोडक्शन जो हम लोग ले रहे हैं, जो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का होगा तो हम लोग फुल्ली उसको डिज़ाइन करेंगे, भाई प्रोडक्ट के अंदर इतना इतना चीज़ होना चाहिए
ये नहीं होगा तो हम लोग प्रोडक्शन रोकेंगे, बट वो प्रोडक्शन करेंगे नहीं। बराबर। चाहे कोई भी हमारा जो वाटर प्रूफिंग की जो बात कर रहा था मैं यस। प्रोडक्ट, उसके अंदर मुझे 2 टाइप की प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग खुला बोल के ही देते हैं कि भाई ये चीज़ ये वर्क करेगी। कस्टमर बोलता है कि हम लोग को इससे नीचे वाला रेंज दे दो, तो बोल के दे देंगे। हम लोग कस्टमाइज़ेशन का काम है, मेनली चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो हाँ, कस्टमाइज़ हमारा काम है। तो कस्टमाइज़ चाहे ₹100 का प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग ₹10 का भी बना सकते हैं। बना सकते हो डेफिनेटली। बट डेफिनेटली ₹10 का बना सकते हो तो बोल के देखिए, ₹10 वाला वो ₹100 में अंतर होगा ही होगा। आप डेफिनेटली। एक्सपेक्टेशन रखोगे ₹100 की तो नहीं मिलेगी। यस। तो हम लोग जब नई प्रोडक्ट के बारे में जब सोचते हैं कि उसका डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हमारा खुद के ही हम लोग इन हाउस ही बनाते हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट का नया मोल्ड भी बनाना है तो हम लोग खुद डिज़ाइन करके देते हैं। सामने वाले पर डिपेंड रखे, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। कहीं नया प्रोडक्ट डेवलप करना होगा तो हम लोग खुद ही करेंगे। प्रोडक्ट डेवलप करके देगा, उसका बियॉन्ड हम लोग मार्केटिंग भी उनको स्ट्रेटेजी देते हैं। इस टाइप से आप मार्केट में बाज़ार में रखोगे, इतना-इतना प्रोडक्ट के और इतना एमएल्स के अंदर हम लोग रखोगे तो मार्केट का पिकअप आएगा ज़रूर। रहेगा। तो मेजर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स लाइन की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ई-कॉमर्स के अंदर काफ़ी अच्छी-अच्छी ब्रांड जो है उसके साथ हम लोग प्रोडक्शन इन हाउस हम लोग करके उसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। सो कोई भी 2 यूएसपी आपकी बताना आपको चाहिए तो कौन-सी आप 2 यूएसपी आपने बताओगे कि भई लोग मुझसे क्यों प्रोडक्ट ले रहे हैं? ये 2 खास बातों की वजह से प्रोडक्ट ले रहे हैं। एक तो हमारा जो इन हाउस जो प्रोडक्शन जो है, हमारा पर डे 25,000 पीसेस पर डे प्रोडक्शन है। ओहो! चाहे कोई भी एमएनसी कंपनी हो, हमारे पास सेकंड डेज़ माल माँगेगा, तो हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे। वाह बे वाह! सेकंड बात जो है हमारा क्वालिटी कमिटमेंट। वो क्वालिटी जो कमिटमेंट है, चाहे कहीं पे भी हम लोग पहले एक जो माल डिस्पैच होता है, उसके साथ में हम लोग लैब रिपोर्ट भी देते हैं हुँ, हुँ। कि इतना सॉलिड कंटेंट का मटेरियल है, तो ये जो माल आपको सैंपल दिया था, 25% का जो सॉलिड कंटेंट था, इसी के अंदर भी वही कंटेंट है। तो जो जब हम लोग तो सेल्स के अंदर कहीं ऑर्डर जो आते हैं, तो हम लोग लीड टाइम देते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास मास प्रोडक्शन लाइन है, तो 25,000 पीसेस पर डे प्रोडक्शन मतलब वेरी गुड। बराबर। हमारी लाइन के अंदर इतने प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी लाइन के अंदर नहीं है। ओह! तो कभी बार कोई प्रोडक्ट का हाईली डिमांड हो जाता है, तो कई बार 25,000 पीस से प्लस प्रोडक्शन भी निकालना पड़ता है। बराबर। तो हमारा स्टाफ एक्सेप्टेबल है। इसका रीज़न वही है कि हम लोग उसको हिसाब से पूरे साल भर के अंदर हम लोग एक ट्रिप अरेंज करते हैं, कोई मूवी टिकट्स करते हैं, तो हम हुँ। लोग उनको भी प्रमोट करते हैं। ओवर टाइम करते हैं, तो उसको हम लोग जैसे चाहिए वैसी फैसिलिटी देंगे। ओह! हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारा जो काम कहीं रुकेगा हुँ, नहीं, हुँ। क्योंकि हमारे जो बैकएंड में जो मैन वर्क जो है, वो हमारा एकदम फ्रैंकली है। हम लोग फैमिली मेंबर की तरह उसको रखते हैं। उसके कारण हम लोग को कभी भी एनी टाइम सपोर्ट करते हैं। मतलब में ये 2 खास आपकी यूएसपी है कि किसी को आपकी प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता वेट है नहीं हमें। करना पड़ेगा। विथिन सेकंड डेज़ हम उनको माल आज पहुँचा कुछ दें। किसका पेमेंट आया है, पार्टी 3 बजे से बाद बोलेगी कि मेरे को माल डिस्पैच करना है, तो हम लोग रात से लेट 10 बजे माल डिस्पैच कर देंगे। हाँ। अलावा कोई आदमी बाहर से हम लोग के 1500 किलोमीटर दूर से कोई पेमेंट दे रहा है हमको, हुँ, तो हुँ। उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए। यस, डेफिनिटली। तो वो हम लोग मेरा माल स्टॉक में होगा ना, तो 2 घंटे के बाद में हम लोग एलआर दे देंगे उसको। 2 घंटे में एलआर जैसे ही पहुँचा, वो एकदम खुश होगा, अच्छा सामने वाला ट्रस्टेबल है। ट्रस्टेबल है, डेफिनिटली। तो वही हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को पेमेंट सिस्टम में कभी क्वेरी नहीं आती है। जो आपने बात बताई ना वो ट्रस्ट बिल्डअप की, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के बिल्कुल, बिज़नेस में। क्योंकि जो भी बिज़नेस हो रहा है, जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, वो ट्रस्ट के ऊपर ही हो रहा है। बिल्कुल। हम सूरत सिटी में हैं, तो डायमंड की बात करते हैं। तो जो भी व्यवहार होता है, वो चिट्ठी पे ही होता है। चिट्ठी पे ही होता है, हाँ। हाँ। कोई बड़ा अगर एग्रीमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं, ऐसी चिट्ठी निकाली भाई इतने कैरेट है, बस हो गया काम। हो गया वो काम। पूरा काम ट्रस्ट के ऊपर चलता था। हाँ, हाँ, ट्रस्ट के ऊपर ही। ट्रस्ट के ऊपर ही। तो वही चीज़ें जो अभी आप अपने बिज़नेस में भी अप्लाई करोगे, तो डेफिनिटली आपका बिज़नेस ग्रोथ हो सकता मेन बात तो सामने वाले को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। है। या मैं मानता हूँ तब तक कस्टमर जो है ना, मेरे हिसाब से तो छोटे बच्चे की तरह उसको पालोगे, तो वो आपको छोटे से होके बड़ा होके आपको छोड़ेगा नहीं। आज हम लोग उसको बोलेंगे ना कि भई 15 दिन का क्रेडिट दे दिया, तो 15 से 150 दिन जाएगा। जाएगा, डेफिनिटली जाएगा। बट मैंने बोल दिया कि पेमेंट हम लोग एडवांस लेंगे, बट सर्विस हम देंगे ज़रूर। हाँ। तो जो हमारा जो सिस्टम जो जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट बिल्डअप कहाँ हो रही है? जो आज कुछ पेमेंट पार्टी जो दे रही है, कुछ छोटा अमाउंट का होगा। कल जाके वो बड़ा अमाउंट का कन्वर्ट होगा, तब पार्टी हम लोग को पहले तो छोड़ेगी नहीं, इसका हुँ, रीज़न कि उसको बल्क क्वांटिटी चाहिए। बल्क।
जहाँ पे फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी उसके साथ बल्क क्वांटिटी में बैठेंगे तो वहाँ पे एडवांस पेमेंट सिस्टम नहीं होगी। यस, तो हम लोग तो इंटरेस्टेड वही है कि 50 kg माल कोई मांग रहा है मटेरियल्स, 50 kg मांगने वाला 5 टन तक पहुंचेगा जरूर। पहुंचेगा डेफिनेटली। और हम लोग उसको इसीलिए प्रमोट करते हैं कि वो हम लोग को छोटे से हम लोग उसको बड़ा करते तो हमको छोड़ के नहीं जाएगा, यस, बिल्कुल नहीं जाएगा वो। अब वो कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी अल्टीमेटली हम भी अल्टीमेटली इतने हमारा बड़ा। ही ग्रोथ है, यस, हमारा ही ग्रोथ है। डेफिनेटली बहुत दूर की सोचते हैं मतलब हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज कोई 2 कार्टन भी हमारे पास कोई मांगेगा ना तो हम लोग उसको देंगे। सेल्स में तो बोलेगा कि 5000 का ऑर्डर वैल्यू बना है, इसको माल कैसे ट्रांसपोर्ट में पहुंचाने के लिए हमको फॉरवर्डिंग चार्जेस लेना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं फॉरवर्डिंग चार्जेस मत लो, फॉरवर्डिंग चार्जेस लोगे तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा वो। तो वो 2 कार्टन वाला 200 कार्टन पर मैंने देखा हुआ पहुंचा हुआ है। यस डेफिनेटली। आज काफी जो सेलर है छोटे छोटे यहाँ सूरत का और पैन इंडिया के अंदर, वो जो जितने भी सेलर है उन लोग उसी के हिसाब से प्रमोट करते हैं। चाहे हमारा आज मिनिमम एमओक्यू जो है कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, चाहे कोई 200 ml हो, 500 ml हो, 1 kg हो, उसके अंदर प्रोडक्ट डेवलप के लिए हमारा स्टैंडर्ड है बराबर। कि हम लोग 1000 बोटल्स लेंगे उसका और फर्स्ट ऑर्डर। कई बार सामने वाला 1000 के लिए एग्री नहीं होगा कि बोलेगा 1000 ऑर्डर बोटल्स का ऑर्डर दे दिया, बाद में हम लोग नहीं बेचा। तो हम लोग उसको वहां से सपोर्ट करते पहले फर्स्ट टाइम 200 बोतल ही बनाओ। हाँ हाँ तो 200 बोतल से उनको चालू करवाया, जब उनका कैपेसिटी है 200 बोतल, तो 200 बोतल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो धीरे धीरे 2000 से 2 लाख भी बोतल सेल कर चुका है आज बात। यस। आपने शुरुआत में बताया कि भाई मैं 200 स्क्वायर फुट से 25,000 स्क्वायर फुट तक पहुंचा, तो आप अपनी सफलता के 3 सीक्रेट बताना चाहोगे कि भाई मैंने इन 3 पॉलिसीज को, इन 3 स्टेप को अप्लाई किया, इसकी वजह से आज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। 3 सिगरेट में तो बताऊँ आपको कि पहले जो हम लोग जब स्टार्ट किए थे, तब पहले तो मानते हैं कि फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होगी। तब भी मेरी मदर जो है हम लोग को वही सिखाती थी कि किसी का पैसा रोकना नहीं। ओह डेफिनेटली। मेरा किसी ने पैसा रोका भी है तो मैं हम अगले का नहीं रोकूंगा। वो नहीं रोकने का हम लोग को फायदा वही मिला है कि मेरा जो सप्लायर है वो आज तक उस टाइप से आज तक जुड़ा हुआ है। तो 9 सालों के अंदर चाहे आज कितना भी बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी मैं ग्रोथ में साथ में लेके चलता हूँ। मेरा जितने जितने जो सप्लायर जो है वो सप्लायर मैं सोचता हूँ तब तक वो छोटा नहीं होना चाहिए। मेरा सप्लायर मेरे साथ में ग्रोथ होना चाहिए। तो आज मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। और मेरे भी कोई है एक बंदा हर एक के लाइफ के अंदर होता है जरूर, कि वो उनको लाइफ टाइम याद रहता है कि ये बंदे ने उनको ग्रोथ दिलवाया था। आज उनको रात को 2 बजे भी फोन मारोगे तो वो अपने को परफेक्ट आंसर देगा। यस। वैसा हर एक की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है, बट वो मैं सिगरेट रखना चाहूंगा। बराबर। तो मेरी लाइफ में हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर जो है Yes, yes. वो तो है ही है, Yes. बट सेकंड आदमी जो है वो भी मैं उसको सिगरेट रखा, Yes. वो भी मेरे धंधे का ही है, ऐसा Yes, कुछ yes. नहीं है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर जैसा ही है। यस। बट आज भी उसको कॉल करता हूँ तो वो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो और सेकंड जो है हमारा जो पॉलिसी, जिस हिसाब से हमने काम जब तक किया है तब अब सामने वाले को कभी छोटा नहीं समझा है। सामने वाला जब हमारे पास चाहे कोई भी हो, मेरे यहाँ से कोई भी लेबर ही होगा तो मैं उसको आप करके ही बुलाऊंगा, नहीं से ना तो तू तड़ाक से कभी बात नहीं होती हमारी। वाह भाई वाह। तो एक ग्राउंड लेवल से हमने जब देखा है, तो मैंने जब 2016 में खुद से पार्सल पट्टी किया था, आज मेरे को याद भी है वो 2016 में जब मैंने खुद से पार्सल पट्टी ट्रांसपोर्ट में डालने भी गया था। आज हमारे खुद के 6 टेम्पो लगते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि ठीक है हमने कुछ ना कुछ किया है। आज लगता है मेरे को कुछ सक्सेस मिला है। डेफिनेटली आपकी मेहनत थी, आपका हाँ डेडिकेशन मेहनत थी था। बस। तो इसी हिसाब से जैसे जैसे धीरे धीरे से जहाँ से हम लोग आए हैं, वो छोटे से ग्राउंड क्लियरेंस से हमने देखा है, आज भी हम ग्राउंड टू अर्थ ही है। आज आपके सामने बैठा हूँ तो कल मैं छोटे से कहीं पे भी चला जाऊंगा तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं ये जगह से कुछ ले रहा हूँ तो मैं छोटा हो जाऊंगा। डेफिनेटली। सो अभी आपका क्या विजन है? अभी 2025 चल रहा है, 2030 में आप अपनी कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हो? 2025 के अंदर आज जो हम लोग जिस स्टेज पे काम कर रहे हैं, जिस पॉलिसी से काम अभी कर रहे कितने हैं, स्टेट है टोटल? 25। 25 स्टेट के अंदर पैन इंडिया काम कर रहे हैं हम। तो पैन इंडिया काम कर रहे हैं हम लोग। तो 2030 के अंदर हम लोग पूरा पूरा एक्सपोर्ट के लाइन के अंदर जा रहे हैं और काफ़ी हम लोग प्रोडक्ट भी डेवलप कर रही है। और हमारी R&D टीम जो मैं जो देख रहा हूँ, वो मेरा विजन तो है हम लोग वीकली जो एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, तो हम लोग वीकली 2 प्रोडक्ट रेडी करेंगे। और वो भी चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज की हो। और जो हम लोग जो 4 इंडस्ट्रीज से जो काम कर रहे हैं, वो चारों इंडस्ट्रीज छोटी नहीं है, वो चारों इंडस्ट्रीज का काफ़ी काम बड़ा है। बड़ा, बहुत उसके लिए हम लोग मार्केट में काम हम लोग देखने जाना ही नहीं पड़ रहा है। आज हम लोग जो सेल्स का टारगेट देना ही नहीं पड़ रहा है, टारगेट जो दे रहे हैं वो अचीव हो रहा है। अचीव हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी हमारा सेल रुक गया। जो कभी भी हम लोग कोई क्वेरी आती है, कोई ऐसा बोलता है कि हम लोग को ये चीज़ मिल नहीं रही है,
आज सुबह का ही जब बात है, जब मैं ऑफिस गया तो एक पार्टी से उनको मिलने आया था, तो उसके साथ मीटिंग अरेंज किया था कि भाई इतने टाइम वो आएंगे। जैसे ही गया तो पार्टी बोली कि ये चीज़ कि हम लोग ने 10 जगह फाइंड आउट किया, हम लोग नहीं मिल रहे थे, आपसे एक बार उम्मीद थी तो देख लेते। देखते तो मैं हैं। उसको बोला कि भाई जो है राइट गाइडलाइंस आपको दूं, ये मेरे से नहीं होगा। तो बोले नहीं, आपसे ही करवाना है। तो जबरदस्ती वो बोला कि आप R&D करो, हो जाएगा। मैं बोला अभी तो मेरे को थोड़ा शेड्यूल टाइट है, आज R&D करने का पॉसिबल होगा तो ठीक है, वरना आपको मैं कल के दिन में रिवॉर्ड दे दूँ। तो जो हमारा उनको कम्युनिकेशन जो है वो इस हिसाब से हो रहा है, काफ़ी हम लोग को ट्रस्टेबल जो पार्टीज जो है हम लोग को छोड़ के नहीं जा रही है। तो इतने सालों के अंदर जो हमने जो सोचा, वो 2030 की जो आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम का हमारा विजन बहुत बड़ा है। आज हम लोग जो कंपनी का टर्नओवर जो कर रहे हैं, तो उन हम सोच रहा हूँ कि 100x प्लस हो जाए बस। तो हम लोग जो 35 मेंबर्स का अभी इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसी नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोग बड़ी फैक्ट्री डेवलप कर रहे हैं। अभी से उसका कंस्ट्रक्शन चालू होगा, तो उसके अंदर भी हम लोग 200 मेंबर्स काम कर सकते हैं। इतनी जगह कारपेट एरिया में हम जा रहे हैं बराबर है। विद इन 6 मंथ। अभी जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कभी ऐसा लगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया, फिर ऐसा डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसा फील हुआ हो कि इसमें मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि आगे जाके क्या होगा, ऐसा कभी सोच में आया कभी? हाँ, ऐसा बिल्कुल आप जैसे बात कर रहे हो, बट हमारा जो केमिकल जो फ़ील्ड है, उसके अंदर काम की कमी नहीं है। हम्म, तो मेन बात तो कभी बार ऐसा होता है कि ये हमारे से नहीं होगा। वैसे जब सोचते हैं ना, तब हम लोग खुद को ऐसा होता है कि 10 साल के अंदर किया क्या हमने? हाँ, हाँ, तो जो किया हम लोग को वही याद दिलाता है कि हमने जो ग्राउंड से जब चालू किया था, तब अभी तो हम लोग जो स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो जो सक्सेस मिलना था हमने तो पा लिया है। हम्म, आज में लगता है कि हम लोग कुछ सक्सेस है, कंपेयर टू मेरी एज के जो लोग हैं। क्लासमेट जो है सब, यस। उसी के हिसाब से मैं देखने जाऊँगा तो मेरे को लगता है मैंने कुछ हासिल किया है। यस। जो मेरा जो गोल था वो अचीव किया है, और मैं तो सोचता हूँ कि गोल रखो ही इतना बड़ा कि अचीव ना हो। हाँ, 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 इसके एटलीस्ट इसके पीछे भागोगे ज़रूर आप। यस। और मेरा जितना भी गोल है वो मैंने कवर अप किया है। आगे का भी मेरा फ्यूचर प्लानिंग भी काफ़ी अच्छा-अच्छा है। और हम लोग जैसे-जैसे इसके साथ साथ में हम लोग केमिकल के साथ जुड़े रह रहे हैं, तो काफ़ी कंपनी से भी हम लोग जुड़ेंगे, और काफ़ी कंपनी के साथ ग्रोथ भी करना है। वो हमारा पूरा प्लानिंग है इन बराबर। फ्यूचर का। तो हम लोग जिस स्टेज पे हम लोग टर्नओवर कर रहे हैं, तो मैं 2030 तक का बताऊँ तो 500 करोड़ से प्लस का टर्नओवर हमको होना ही चाहिए। हाँ, हाँ। एटलीस्ट हम लोग 200 से 250 करोड़ तक तो पहुँचेंगे ज़रूर। यस, यस, बट हम डेफिनेटली। लोग गोल रख रहे हैं बड़ा। हाँ, हाँ, गोल डेफिनेटली। बड़ा रखने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, गोल अचीव होता ही है। होता ही है। भले ही टाइम लगेगा, गोल अचीव होगा। गोल आपने एक बार सोचा है तो होगा। होगा, ज़रूर होगा। हाँ, बट वो नहीं है कि आप उसके पीछे आलस कर दिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं तो खुद से स्ट्रगल घुमाया हूँ मैं। जब 2018 की बात है, तब हमने जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया था, तब हमने जो फर्स्ट टाइम जो बैच लिया था 200 किलो का, तो स्ट्रगल मैंने खुद ने घुमाया हूँ। और हम्म, सुबह में 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी मैंने काम किया हूँ। ओहो। आज वही मशीनरी कर रही है, पर मैंने भी काम किया है, तो आज मैं ग्राउंड से लेके प्रोडक्ट को जान रहा हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर क्या कमी हो सकती है। आज लेबर कुछ आके मेरे को बोले कि अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको मैं प्रोडक्ट देखे भी ना बोल देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपने किया है, इसका बराबर। सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। तो जो टाइम हमने निकाला है, उतना टाइम हम लोग और निकालेंगे तो इससे ज़्यादा हम लोग सक्सेस पाएंगे ज़रूर। डेफिनेटली। और जिस वे में आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली 2030 से पहले ही वो दिन आ जाएगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। बिल्कुल, हमको आज जो जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं हमारा टारगेट एरिया तो वही है कि जो हमारा मार्केटिंग जो स्केल जो हो रही है, तो पहले जो 5 साल के पहले जो इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, नहीं। तो 5 साल पहले का जो टाइम पीरियड था, इससे इस टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो सोशल मीडिया से अंदर जो ग्रोथ मिल रहा है, चाहे छोटा-सा कंपनी हो, मैं तो सजेशन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जुड़े। यस। चाहे आपको बिज़नेस को ग्रोथ करना है, तो सोशल मीडिया से जुड़िए। जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और काफ़ी ऐसे-ऐसे जो लीड्स वगैरह हमको जहाँ से मिलती है, तो कोई लीड छोटी भी रहती है तो हम लोग इग्नोर नहीं करते। हाँ। क्योंकि छोटी लीड्स के हम लोग को प्रमोट करना है उसको तो। यस, यस, यस। उनको नहीं करोगे तो वो तो किसी दूसरे के पास चला दूसरे के जाएगा। पास। तो इस टाइम के अंदर जो छोटी मछली जो होगी, वो बड़ी मछली को खा खा जाएगी। जाएगी। हाँ। हाँ, बड़ी मछली खा जाएगी छोटी मछली को। तो इसके लिए आपको विज़न छोटा होगा तो आपका नहीं चलेगा। बड़ी कंपनी बाहर से भी इतनी आ रही है, यहाँ की कंपनी बाहर भी जा रही है। इसके लिए आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। अभी एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट फेज आया था हम सब के जीवन में। आपने 2016 में, 17 में कंपनी स्टार्ट की और 2019 में कोविड आ गया। सो वो सिचुएशन आपको कैसे मैनेज किया कि उस समय में आपका बिजनेस था, उसको कैसे आपने कंटिन्यू किया? 2019 के अंदर जो कोविड था, जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ,
तब जब हमारे गोडाउन के अंदर अराउंड 20 लाख प्लस मटेरियल्स पड़ा था, मटेरियल्स। ओह! तो वो हम लोग वही हेडेक था कि हम लोग वो माल रिलीज हो जाए। यस, यस। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 2020 का जो लॉकडाउन है वो सबके लिए अच्छा हुआ है। हाँ, हाँ। इसका रीज़न है कि हमारा जहाँ-जहाँ माल जो हम लोग जब जून के अंदर जब लॉकडाउन खुला, तब हमारे गोडाउन के जो माल था वो 10 दिन के अंदर कटिंग हो गया था। बरा 10 दिन के अंदर माल उसका पूरा सेल आउट हो गया था। उसका रीज़न वही था कि बाहर का कोई काम सब कुछ मंडियाँ खाली पड़ी थी। खाली। बाज़ार में किसी के पास माल नहीं था और वो जो सिचुएशन था वो ढाई महीने के अंदर हम लोग के काफ़ी जो हमारे जो ओनर जो है मकान जो रेंट पर जहाँ पे फैक्ट्री है, उनका जो ओनर है उन लोग ने भी सपोर्ट किया हुँ, था। हुँ। कई हमारी पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया था, जहाँ-जहाँ हमारा सप्लायर जो है, उन बराबर, लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। बराबर। ऐसा नहीं हुआ था हम लोग को नहीं समझा था क्योंकि हमारे साथ उनका रिलेशन इस हिसाब से बना हुआ था। हाँ, इसके लिए थी वो लोग हमारे को कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि लॉकडाउन का ढाई महीना जो है हमने अच्छे से निकाला है, बट काफ़ी तकलीफ भी हुई लेबर को, तो उनको लेबर को भी थोड़ा बहुत उन लोगों ने मैनेज किया है यस, और सबको साथ मिलके काम हुआ, तो हम लोग को टाइम पीरियड निकल गया। बराबर। वरना तो वो भी तो सिचुएशन सिचुएशन। बहुत खराब थी वैसे तो। तो हमारे कंपनी की तौर पे देखे जाए ना, तो हम लोग का इतना हेडेक नहीं था क्योंकि हम लोग जो परचेज़ जो है वो भी कैश में हो रही है, एडवांस पेमेंट से हो रही है, हमारी जो सेल है वो भी एडवांस से हो रही है। यस। तो उस टाइम से हम लोग का जो शेड्यूल था वो आज भी शेड्यूल फ़ॉलो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी बार ना करे नारायण इतना शेड्यूल आ भी जाए, तो कितना कंपनी को डैमेज नहीं नहीं, करेगा। नहीं कर तो मैं तो सबके लिए वही कह रहा हूँ कि आप कुछ कैश से करे परचेज़ कर रहे हो तो पर सेल भी कैश में करिए। बराबर। शेड्यूल जैसे बनाओगे आप ऐसा बनेगा यस, यस। और कस्टमर को जैसी आदत पड़ोगे वैसी ही पड़ेगी। हाँ, सबसे बड़ी बात कस्टमर ये। को जो आदत पड़ोगे वैसी ही पड़ेगी। यस, डेफिनिटली। कस्टमर को बोलोगे कि भई आप 15 दिन का क्रेडिट लेके मेरे से माल ले लो, वो सॉल्यूशन नहीं है नहीं है। आपका सेल करने का। सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप क्वालिटी दो, उनको बोलिए कि भई जो मेरी क्वालिटी है वो एक बार सेल करके देख, यस। आपको अच्छा लगेगा तभी पैसा दोगे, आप मेरे को आप एडवांस पैसा देने के लिए वो रेडी हो जाएगा। या डेफिनेटली, डेफिनेटली। अभी धवल भाई, बहुत सारे लोग ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर है, ठीक आपकी ही एज के हैं और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। उनको यदि इस पॉडकास्ट के माध्यम से 3 टिप्स बिज़नेस के लिए देनी चाहेंगे, तो आप वो क्या 3 टिप्स देना चाहोगे उन लोगों को? जो भी कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कर रहा है, तो छोटे से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करे। हुँ, हुँ। तो ग्राउंड लेवल से जब स्टार्ट करेगा तो उनकी पोजीशन उनको पता होगी कि ये पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था हुँ, हुँ। और ना तो बड़ा हेडेक ले ले। बरा आज की शेड्यूल मैंने देखा हुआ काफ़ी लोग जो है, वो जैसे कि स्टार्टअप करेंगे तो बड़े बड़े बड़ा स्केल हाँ, पे बड़े करेंगे, स्केल पे ही सीधा करेंगे। डायरेक्टली बर्डन आ जाएगा बर्डन आ जाएगा फाइनेंशियली। उनको, बर्डन आ जाएगा तो उनको ये काम आगे सक्सेस नहीं हो नहीं पाएगा। होता। उनको छोटे से स्टाफ से चालू करेंगे। जब स्टार्ट किया था हमारे को बैठने के लिए चेयर नहीं था। नहीं। तो मेरे को बैठने के लिए चेयर नहीं था। हुँ, तो उस टाइम से हमने ग्राउंड लेवल से देखा हुआ है जो चीज़, वो स्टार्टअप करने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। बाकी काफ़ी जो एंटरप्रेन्योर जिसको कुछ ई-कॉमर्स लाइन के प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग उनके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते बराबर। हैं। तो उनको स्टार्टिंग करने से लेके जितनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके नया चीज़ उसको लिस्टिंग के लिए सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आज। सो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लगता है कि मैं ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ और मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धवल भाई उनके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। आप वहाँ पे जाके उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो और आप भी अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल ई कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हो। सो धवल भाई, जो वाटर बेस्ड केमिकल्स आते हैं, वो उसका क्या बेनिफिट्स रहता है आपके हिसाब से? वाटर बेस्ड केमिकल्स ही हमारा मेजर काम जो है। जब हमने प्रोडक्ट जब स्टार्ट किया था तब हम लोग वही सोच के किए थे कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएँगे, ना तो हमको डैमेज करेगी, ना हमारा प्रोडक्शन स्टाफ को। तो इसीलिए हमने मेनली तो वाटर बेस्ड केमिकल्स ही उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि वाटर बेस्ड केमिकल्स के अंदर जो हम लोग जो स्टाफ मेंबर का वो भी हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स ही है, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखना है। तो मेनली वाटर बेस्ड जो केमिकल है नॉन टॉक्सिक रहते हैं। जो हम लोग जो वाटर बेस्ड केमिकल जो नॉन टॉक्सिक बना रहे हैं, तो ना तो ह्यूमन बॉडीज़ के लिए अफ़ेक्ट करता है, ना दूसरा कोई एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। तो इसीलिए हम लोग जो वाटर बेस्ड केमिकल के अंदर जो आज डील कर रहे हैं, वो हम लोग कहीं पे भी जा माल मटेरियल चला जाता है, तो नॉन टॉक्सिक रहता है। इसके लिए वो कोई डैमेज ना करता है, ना तो कोई इश्यू खड़ा होता है। तो बराबर। पेपर वर्क के लिए भी ईज़िली है और वाटर बेस्ड केमिकल्स के अंदर जो मेरी मास्टरी है, वो पूरी नॉन टॉक्सिक के अंदर ही है। आहा! तो मेरे पास जो पीएच बैलेंस से लेके हम लोग उन्हीं का ही ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट हम लोग नॉन टॉक्सिक ही बने।
ओके। तो जो वाटर बेस्ड केमिकल्स का मेन जो फायदे है जो वही है कि ह्यूमन बॉडीज को हमारे को जो इफेक्ट करती है वो दूसरे को भी तो करेगी। तो मेन हम लोग के लिए ध्यान रखते हैं तो दूसरे के लिए भी हम लोग क्यों खराब करेंगे। यस, डेफिनेटली। तो वाटर बेस के अंदर जो नॉन टॉक्सिक जो चला रहे हैं हम लोग केमिकल्स, तो चाहे कितना भी प्रोडक्ट टॉक्सिक होगा तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे नॉन टॉक्सिक के अंदर। चाहे उसका फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे, भले ही उसको मेजर उसको टॉक्सिक मटेरियल डालने से बाद ही वो प्रोडक्ट अप्लाई हो सकता है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे जरूर कि ये बराबर। प्रोडक्ट के अंदर नॉन टॉक्सिक ही साबित हो। तो हम्म। कहीं पे भी R&D के अंदर जाएगा तो काफ़ी कंपनी जो ऐसी भी है उनको नॉन टॉक्सिक मटेरियल ही चलता है। जैसे ई कॉमर्स लाइन के अंदर जो है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल होगा तो ही अप्रूवल वही मिलेगा सेल अप्रोवल करने के लिए। मिलेगा। यस। तो इसके लिए जो हमारा उसका जो पेपर वर्क है वो सब कुछ इजीली हुआ है। तो बराबर। हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके जितना भी है हमारे पास टोटली सर्टिफिकेट से लेके ISO 9000 2015 जो है और FDA अप्रूवल है। और ये जो जो भी लाइसेंस है हमारे कंपनी के पास है। कंपनी के पास। सो आपकी इस सफर में जो भी आपने पहला प्रोडक्ट डेवलप किया वो कौन सा था? और हमने जब प्रोडक्ट जो फर्स्ट ट्राई किया था, जब चालू किया था तब 2016 के अंदर हमने फर्स्ट प्रोडक्ट जो था फैब्रिक ग्लू था। जो साड़ियों पे जो नग लगते हैं, हम्म। वो उसका फैब्रिक ग्लू जो था प्रोडक्ट, वो जस्ट एक कस्टमर ने ऐसे ही बोला कि भाई इस टाइप का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दीजिए। तो मैंने दूसरे से सप्लाई लेके उसको चालू किया, तो वही हमारी शुरुआत। बराबर। वो जब मैंने उसको चालू प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट उसके साथ रनिंग थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हुआ, तब हमको पता चला कि भी ये प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल आउट होने जैसी है। तो हमारा पहला जो मार्केट एरिया जो था वो दिल्ली था, ओके। नहीं तो लोकल। हमने लोकल में काम किया ही नहीं है बाद में। बराबर। अभी लास्ट 4 से 5 साल के अंदर हम लोग लोकल से काफ़ी काम का जो हो रहा है। लोकल सूरत के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी अच्छी-अच्छी कंपनी है। और मनोज जो मेजर जो पहला मार्केट था हमारा दिल्ली था। दिल्ली के अंदर हमने 2 साल काम करा, उसके बाद में हम लोग थोड़ा ग्रोथ किए। उसके बाद में जैसे हम लोग 2016 से 18 तक गुड तो बन गए थे, पर हमको ग्रेट बनना था। बराबर। तो गुड से जो ग्रेट का जो सफ़र था वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। बट दिल्ली से हम जो जब बाहर निकले तब काफ़ी स्टेट के अंदर हमारी प्रोडक्ट की हाईली डिमांड थी। बराबर। तो हमारा जो श्रीजी का जो नाम था वो दिल्ली की बाज़ार के अंदर एंट्री बैरियर हो गया था। बराबर। तो हमारे से तो बहुत बड़ी कंपनी जो है हमारी फील्ड के अंदर थी, बट उनके लिए भी एंट्री बैरियर था। बराबर। इतना हमने मार्केट कवर किया था एज हमारी क्वालिटी के हिसाब से। हम लोग का जो श्रीजी का माल लेके ही मांगने वाला कस्टमर, वो दूसरा आप किसी ना कुछ कुछ भी दे दे तो दे लेता ले ही नहीं। लेता है नहीं। तो उस टाइम हमारा सक्सेस जर्नी वहीं से हमने फैब्रिक ग्लू की प्रोडक्ट से चालू किया। जब फैब्रिक ग्लू की प्रोडक्ट हमने इन हाउस प्रोडक्शन जब चालू किया, तब हमारे पास एक टाइम निकल पाया कि हम लोग अभी तो सेट हो गए, प्रोडक्ट सेट हो गई, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेट हो गई, तो हम लोग क्यों ना नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। बराबर। तो उसी के टाइम हमारा जो दौर था, तो उसी के अंदर हमने नया प्रोडक्ट R&D किया। उसके प्रोडक्ट देखते गए आज 100 प्लस प्रोडक्ट अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बना रही है। वाह। तो काफ़ी बॉम्बे के भी अच्छी अच्छी ब्रांड है, MNC कंपनी भी है, लिमिटेड कंपनी भी है। और हम लोग का मेजर, हमने एक कंपनी से जब चालू किया था, तब हम उनको उसके साथ कैसे डील करना था वो हमको आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं। तो 2019 की बात है, जब कोविड से पहले 2019 में NGO है महाराष्ट्र के अंदर, NGO पूर्णम इकोविजन करके, पूर्णम इकोविजन करके NGO है वो। उसके अंडर के अंदर BPCL, L&T, रिलायंस, ये सबका NGO पूर्णम इकोविजन हैंडल कर रहा था। तब उनका हम लोग को रिक्वायरमेंट आया कि भाई इस टाइप का प्रोडक्ट हमको चाहिए, अलग टाइप का। तो वन टाइप ऑफ फैब्रिक ग्लू था, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेसिव उसको चाहिए था, वो भी नॉन टॉक्सिक ही होना चाहिए। तो वो जनरली उसमें सैनिटरी नैपकिन्स के अंदर नॉन स्टिच करने के लिए उसको चाहिए। तो उस टाइम हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया, सैंपल्स वगैरह अप्रूवल लिया। उस टाइम हम लोग, वो पूर्णम इकोविजन बहुत बड़ी कंपनी है, बराबर। तो उसी के साथ हमने जब चालू किया तो वो NGO महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे सेंटर वो सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे। आज भी हम लोग को कोस्ट टू कोस्ट उसको दे रहे हैं। ओह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वो NGO के अंदर हम लोग अभी आज कोस्ट टू कोस्ट दे रहे हैं कि उनसे हम लोग को कुछ R&D भी तो मिला, यस बट सर। हम लोग उनको NGO समझ के हम लोग उनको कोस्ट टू कोस्ट दे रहे हैं। और मैनन पिस्टन करके है उस टाइप का, जमशेदपुर के अंदर जो है एडियंट सोशल वेलफेयर करके है, जमशेदपुर टाटा के, तो उस टाइप की कंपनी को आज काफ़ी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे हम लोग को प्रमोट भी कर रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सो आपने इतनी बड़ी कंपनी यहाँ तक पहुँचा दी, आपकी कंपनी को एक छोटी सी शुरुआत से। सो हमारे जो व्यूअर्स है ना वो जानना चाहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो मार्गदर्शन है किसने दिया, आपके मेंटर कौन है? मेरे मेंटर तो जो फर्स्ट मेरी मदर जो है, ज्योत्सना बेन नारिया। यस।
वही है मेरा मेंटर तो। ओके। बट उसके बाद के अंदर जो हमने काफ़ी स्ट्रेटजी कुछ चेंज करनी थी, तो लास्ट 1 ईयर से बेसेस गाला जी का मैं मेंटर उसके पास से मेंटरशिप ओके। ले रहा हूँ और उनका मेंटरशिप से मेरे को काफ़ी कंपनी ग्रोथ किया हूँ। और जो बेसेस गाला गाला जी जो है, उनका राइट सजेशन जैसे हमारे मदर जो हमारे पास हिसाब माँग रहे हैं, वैसे वो भी माँग रहे हैं हाँ, आज। हाँ, हाँ। आज तो एक मैं कहना चाहता हूँ कि योगेश विरेडिया जी जो है, वो भी एक बेस्ट मेंटर है। ओके। उनके पास भी कुछ लेने के लिए काफ़ी कुछ है, तो उसी के पास भी कुछ आप लीजिए ओके। मेंटरशिप। तो एक छोटे से बड़े स्टेज पर जाने के लिए किसी की कोई भी एक रिक्वायरमेंट होती है। होती है। तो मेंटरशिप वही है कि आप उनको राइट सजेशन दो और आप उसको टीच करो। सो लास्ट और मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि कोई भी 2 लोगों का शुक्रिया या अदा करना चाहोगे आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो कौन लोग होंगे? तो दोनों मेरी मदर है। पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। ओके ना कि 2 रूल्स कभी मत भूलना, पहला तो ये और दूसरा है पहला वाला। पहला वाला। सो थैंक यू वेरी मच धवल भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए दिया और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जितने भी लोग ई कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स धवल भाई के पास है। तो डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी के डिटेल्स दी हुई है। आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी कंपनी में कॉल कर सकते हैं और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।